जहां तक नरेंद्र मोदी जो है वो वैसे भी पागल आदमी है। ठीक है ना, वो उसका कोई दीन ईमान नहीं है। ठीक है, चाय बेचते बेचते वो बन गया वजीर आजम। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ठीक है, तो जो उसको समझ में आ रही है वो पागल का बच्चा जो है वो करता जा रहा है। सॉरी, जरा थोड़े से हार्श वर्ड मैंने बोल दिए हैं, लेकिन इंडियन जो हैं वो लड़ाई से हमेशा डरते हैं। ठीक क्या बात कर रहे हैं? है, हम एज ए मुस्लिम और एज ए पाकिस्तानी, हम में बड़ा हौसला है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है रादर देन द अदर कंट्रीज। ठीक है, जब कोरोना हुआ उस वक्त इंडिया के अंदर मौतें हो गई, पाकिस्तान के अंदर भी रिपोर्ट होनी शुरू हो गई। लेकिन ये कौम जो है ना, ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये बड़ी मजबूत किस्म की कौम है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ईरान जो इंडिया जो है वो बेसिकली लड़ना नहीं चाहता, वो किसी से भी लड़ना नहीं चाहता। ये वजह नहीं है कि वो पीस चाहता है, बेसिकली वो लड़ सकता नहीं, उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है लड़ने की। ठीक है, जो जो उसकी सेंस है लड़ाई की ना, वो एक टाइम पे आके बिल्कुल खत्म हो जाती है। कुछ भी छोड़ दें इंडिया की, छोड़ दें, इंडिया ऐसी नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इंडियन से ना तो डरने की जरूरत है, ना हम कभी उनसे डरे हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वो सिर्फ बॉलीवुड की हद तक हैं, अदरवाइज उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, ये पाकिस्तानी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए काफ़ी अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, जब आप इसकी बातों को सुनोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। इसने हम भारतीयों को कहा है कि भारतीय लड़ने के काबिल नहीं है, इनके अंदर हौसला नहीं होता है, जंग से डरते हैं और भाग जाते हैं। दोस्तों, पहले इसकी बात सुन लेते हैं, फिर इसको लास्ट में थोड़ा सा अच्छे से इसकी जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी सेना की, वो उसको याद दिलाते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जहां तक नरेंद्र मोदी जो है वो वैसे भी पागल आदमी है। ठीक है ना, वो उसका कोई दीन ईमान नहीं है। ठीक है, चाय बेचते बेचते वो बन गया वजीर आजम। ठीक है, तो जो उसको समझ में आ रही है वो पागल का बच्चा जो है वो करता जा रहा है। सॉरी, जरा थोड़े से हार्श वर्ड मैंने बोल दिए हैं, लेकिन ये है कि हकीकत यही है कि उस बंदे का अपना ज़हन कोई नहीं है, उसको जो जिधर लगाता है वो लग जाता है। चढ़ते सूरज का पुजारी आदमी है वो। ठीक है, अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ जो है उसको भी जो है वो चल जाए। ईरान जो है वो अगर इंडिया के साथ जो है वो डील करने की कोशिश कर रहा है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये ट्रेड वॉर हो रही है ना, क्योंकि रास्ता ईरान से, अब ईरान की जंग और अमेरिका के इंटरवीन करने के बाद प्रोबेबली चांस है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ेंगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है, और वो अल्टीमेट पाकिस्तान को नुकसान है। तो वो ईरान के साथ इसलिए डील करना चाह रहा है कि वो, और ईरान को इसलिए बुला रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाना चाहता है। इंडियन जो हैं वो लड़ाई से हमेशा डरते हैं। ठीक है, हम एज ए मुस्लिम और एज ए पाकिस्तानी, हम में बड़ा हौसला है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है रादर देन द अदर कंट्रीज। ठीक है, जब कोरोना हुआ उस वक्त इंडिया के अंदर मौतें हो गई, पाकिस्तान के अंदर भी रिपोर्ट होनी शुरू हो गई। लेकिन ये कौम जो है ना, ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये बड़ी मजबूत किस्म की कौम है। ईरान जो इंडिया जो है वो बेसिकली लड़ना नहीं चाहता, वो किसी से भी लड़ना नहीं चाहता। ये वजह नहीं है कि वो पीस चाहता है, बेसिकली वो लड़ सकता नहीं, उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है लड़ने की। ठीक है, जो जो उसकी सेंस है लड़ाई की ना, वो एक टाइम पे आके बिल्कुल खत्म हो जाती है। सो बेसिकली वो इस वजह से अपने आप को जरा थोड़ा सा नंबर अपने खींचना चाह रहा है कि यार मैं पीस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली जारी बात है, एक कमजोर आदमी जो है उसके साथ लड़ाई लड़ेगा। ईरान के साथ लड़ाई लड़ी तो ईरान ने भी कपड़े फाड़ने, उसको फाड़ने की बात की, उसके ऊपर बम गिरा दिए। वो जितना कर सकता है वो कर ले, लेकिन बहरहाल ईरान अमेरिका जंग के अंदर, अमेरिका और इसराइल के जंग के अंदर ईरान कमजोर है। उसको मानना चाहिए था, उसको डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए था, उसको डील की तरफ जाना चाहिए था। वो नहीं गया, उसका नतीजा आपके सामने आ रहा है। तो कहता है कि हम लोग पूरी दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम का एक पैगाम देते हैं कि पूरी जो दुनिया वो हमारी फैमिली की तरह है। हमने चाइना को भी हराया जब जब चाइना ने हमें तंग किया, हमने पाकिस्तान को भी हराया जब जब पाकिस्तान ने हमें तंग किया। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ईरान की। इसराइल ने कहा कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स है, वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। पहले वो हमें टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तक भी ये बात पहुंच सकती है, ईरान पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है, भारत पर भी। डील ना करते, फिर डील की बात ही ना करते ना। डील हो रही थी जिस वक्त अमेरिका कह रहा था, जिस वक्त ईरान इसराइल कह रहा था कि हमारे साथ बैठ के बात करो, टॉक करो, जब वो मान रहा था, तो फिर उसके बाद वो बावजूद भी जो है वो क्यों आ गया बीच में ना, कि हम लोग अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को, न्यूक्लियर साइट्स को नहीं खत्म कर सकते, ईरान ये बोल रहा था। अरे कौन करेगा, कौन करेगा ना, मतलब मैं मेरी बात सुनो, मेरे पास एक पावर आ रही है, मैं उसको राइट वे से यूज कर रहा हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ठीक है, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपने खिते में अपने आप को एक अपनी से रखने के लिए मैं करना चाह रहा हूँ। अब अगर पाकिस्तान एटॉमिक जो है वो पावर ना होता तो इंडिया क्या हाल करता इस वक्त।
ठीक है ना, वो तो मेरे ख्याल ज़मीनी जंग भी शुरू हो जाती, ठीक है ना। तो ज़मीनी ये बचे ही इस वजह से हैं, अल्लाह ने बचाया ही पाकिस्तान को इस वजह से है कि यहाँ के लोग, यहाँ पे जो है ये पाकिस्तान एटमी पावर है, हर मुल्क चाहता है कि वो सेफ रहे। अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को ना। सो बेसिकली वो जो इनके अपने इंटरेस्ट जो है, अमेरिका ने बेसिकली अपने जो वो एक हाइब्रिड मॉडल जो है उन्होंने आज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो मारे, और वो जो B-2 बॉम्बर जो है वो उन्होंने आज चला दिए। वो पहले, इससे पहले नहीं इस्तेमाल हुए थे ना। और इतना डेडली है वो कि मतलब इन्होंने भी तो चला के देखना था ना कि ये वर्केबल है भी है कि नहीं है। वर्केबल तो है, लेकिन बहरहाल एक फिजिकली एक जिसे कहते हैं ना उसकी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखी किसी ने, तो वो आज डेमोन्स्ट्रेट किया उन्होंने। वो खुद भी तसल्ली में आ गए कि हाँ यार ये हमारा जो है ये बड़ा इफेक्टिव है। सारा का सारा उनका असलहा उड़ा दिया, न्यूक्लियर साइट्स को कंप्लीटली ईरान तो के ईरान नहीं destroy। मान रहा ना, ईरान की आज की खबरें आप देख लें, क्या करेंगे? एग्जैक्टली ऐसे ही है। वो देखो ना, इतनी चीजों के बावजूद भी अगर ईरान ये कह रहा है कि हम इसको रिटेलिएट करेंगे इसके ऊपर, तो इट मींस कि देयर इज समथिंग इसके ईरान के अंदर जो है ना अभी भी दमखम है इस मामले के अंदर। पाकिस्तान को कॉल क्यों नहीं की? देखिए मैंने ना बहुत सी खबरें सुनी है जब से फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ, तो इनडायरेक्ट एक मैसेज कन्वे किया है ईरान ने पाकिस्तान को कि वो हमसाया ममालिक, हमारे जितने भी हमसाया ममालिक हैं उनमें से अगर किसी एक ने इसराइल की हिमायत की हम उनके दुश्मन बन जाएंगे। जी ऐसे ही है। लेकिन ये है कि अगर ईरान इसके बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ईरान ने पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कांटेक्ट किया, मेरे हिसाब से वो ये इससे पहले जो है वो फील्ड मार्शल का जो दौरा अमेरिका हुआ है वो शायद बीच में एक उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आई होगी कि पाकिस्तान ने बैकडोर चैनल्स के थ्रू जो है इन तक खबरें होंगी, प्रोबेबली इनके पास होंगी खबरें कि यार हम डील नहीं करेंगे आपके साथ कोई भी, और ना इस मामले के अंदर हम इंटरवीन करेंगे। सो प्रोबेबली चांस यही है कि इस वजह से ईरान ने पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट नहीं किया। की छोड़ दें, इंडिया की छोड़ दें, इंडिया ऐसी नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इंडियन से ना तो डरने की जरूरत है, ना हम कभी उनसे डरे हैं। हमारी स्टेट कहती है कि बीएलए को स्पॉन्सर कर रहा है इंडिया, ईरान के जरिए आ रहे हैं। अरे वो फील्ड मार्शल का वो भी तो बयान सुन लो ना, कि 1500 लोग क्या उखाड़ लेंगे, ठीक है ना। इन 1500 लोगों को पकड़, अगर हम भारत की बात करते हैं, इसराइल के साथ भी उनके टर्म्स अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बल्कि आपको लगता है अगर भारत खुलकर चले, अगर हम लेट सपोज खुलकर ईरान का साथ देता है, तो क्या उसकी बात में इतना दम है कि वो इस वॉर को रुकवा सके? इंडिया का इंडिया नहीं है इस मामले का। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियंस जो है ना वो सिर्फ बॉलीवुड की हद तक हैं, अदरवाइज उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकें। दावा करते हैं कि रशिया और यूक्रेन में हमारा बड़ा कर लूँ, दावे तो मैं भी कर लूँ, ठीक है ना, मैं जितने मर्जी दावे करता फिरूं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल ही नहीं हूँ, ठीक है, तो फिर मेरे दावे क्या करेंगे वहां पे ना। तो इंडिया बेसिकली इसके पास खोखले नारे हैं, इसके पास खोखली बातें हैं, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा आने वाले वक्त के अंदर भी यही होगा। इंडियंस के इन्फ्लुएंस से कुछ भी नहीं होना, ठीक है। और इंडिया जो है वो इस लिहाज से जो है अपना जिसे कहते हैं ना, वो जितना जोर निकालता है वो सारा फिल्मों के थ्रू निकालता है, ठीक है। अदरवाइज उसके पास वैसे प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ नहीं है, ना उनके पास हिम्मत है, ना उनके पास जरूरत है, ना उनके पास कोई जज्बा ईमानी है, ठीक है। मतलब उनके लिहाज से उनका जज्बा ईमानी जो है वो भी नहीं है उनके पास। डरने वाली कौम है, ठीक है ना। हमारे साथ आके आंखों में आंखें डाल के देखे ना, तो आंखें निकालने वाले भी हम बन जाते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो हम उनको सबक सिखा चुके हुए हैं, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह इस चीज को मानते नहीं है। ना माने उससे क्या फर्क पड़ेगा, हम उनको मनवाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। जैसे हमारे अरशद शरीफ चौधरी साहब थे ना, जो DGISPR हैं, ना सॉरी जो DGISPR हैं, हाँ जो DGISPR, उन्होंने कहा था कि हमें किसी की जरूरत, मीडिया की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिस वक्त हम लोगों ने रिटेलिएट किया ना, तो फिर पूरी दुनिया देखेगी, वो मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, और ऐसे ही हुआ है ना। किसी मीडिया के अंदर जो है वो उन्होंने कोई हमारे यहाँ पे शोर मचा, और पूरी दुनिया जो है वो उन्होंने माना कि हाँ पाकिस्तान ने करके दिखाया है जो कह रहा है। ये अगर ये आप तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये पाकिस्तानी हमारे पहले तो प्रधानमंत्री जी को अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, साथ ही साथ हमारे भारतीय सेना के शौर्य के ऊपर में सवाल उठाता है, हमारे देश के जो पूरी आवाम है, पूरी देश की जनता है, उसके क्षमता पर सवाल उठाता है। ये भूल जाता है कि 1947 में जब पाकिस्तान का जन्म हुआ, 1948 में एक जंग होता है तो भारत ने पाकिस्तान को वहां पटकनी दी। 1962 में चाइना युद्ध का फायदा उठाकर 1965 में पाकिस्तान को ये लगा था कि अभी चाइना से युद्ध हुआ है तो भारत कमजोर होगा, तो 1965 में भारत लाहौर तक पहुंच गया था, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लाहौर कैंट के आगे भारतीय सैनिक खड़े हैं। दोस्तों उसके ठीक 6 साल बाद बांग्लादेश में भारत के साथ, जो कि उस समय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश में दोनों सेनाओं की भिड़ंत होती है और वहां पे क्या होता है पूरी दुनिया देखती है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे भारतीय सेना पाकिस्तानियों के घुटनों के
जिसको पैंट उतारने की जो सेरेमनी है वो कहा जाता है। उस वीडियो को, बहुत पुरानी वीडियो है, आपको साफ नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ये साफ-साफ दिख रहा होगा कि घुटनों के बल पैंट उतारकर पाकिस्तानी सेना खड़ी है। लेकिन पाकिस्तानियों को कहना क्या है कि पाकिस्तानी बहुत ही अजीम जमजूम कौम है। शायद उर्दू में यही कहते हैं कि अजीम जमजूम कौम है। ये कभी डरते नहीं है और हमेशा ये लोग एक ही बात कहते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम कलमा पढ़ने वाले कौम है, हम मुसलमान हैं। सिर्फ यही बात कह के खुद की तारीफ खुद से कर लेते हैं। जब बारी जंग की आती है तो सरेंडर कर देते हैं। 93,000 दुनिया की सबसे बड़ी सरेंडर अगर किसी ने की है तो वो है पाकिस्तान। लेकिन फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आता है। किस मुँह से पाकिस्तानी अपनी सेना की तारीफ करते हैं, अपनी कौम की तारीफ करते हैं। देखिए, मैं सारे पाकिस्तान के कौम के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग अगर आकर हमारे देश के बारे में अगर कुछ ऐसा कहेंगे, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के बारे में कहेंगे, क्या हुआ अगर वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमारे देश की तो यही खूबसूरती है कि अगर कोई चाय बेचता है, अगर उसमें काबिलियत है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर कोई कोई अनपढ़ गँवार भी होगा, अगर उसमें ये काबिलियत रहेगी कि वो किसी सिस्टम को अगर मैनेज कर सकता है तो उसको उसकी ज़िम्मेदारी दी जाती है। हमारे देश की डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है। यहाँ पे सिर्फ़ पढ़े-लिखे या फिर जो ज़मींदार होते हैं या फिर जो पैसे वाले, जो पावरफुल लोग होते हैं, वही सत्ता पे काबिज़ होंगे, ऐसा हमारे देश में नहीं है। लेकिन तुम क्या जानो पाकिस्तानियों, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है नहीं। तुम्हारे आज भी तुम्हारे पाकिस्तान में वडेरा सिस्टम चलता है, जहाँ पे किसी एक इंसान के पास में हज़ारों एकड़ ज़मीन होती है तो किसी दूसरे के पास में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। तुम्हारे पाकिस्तान में आज भी बंधुआ मज़दूर बनाकर वहाँ पर काम करवाने का रिवाज चलता है, जो कि आए-बगाहे आपके ही न्यूज़ चैनल स्टिंग ऑपरेशन में दिखा देती है। ख़ैर दोस्तों, वीडियो अगर मैं बनाऊँ तो इनके ऊपर में काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप अपना कीमती कमेंट एक ज़रूर कीजिएगा और इस पाकिस्तानी को कमेंट के माध्यम से ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। कोई भी पाकिस्तानी किसी भी मुद्दे पे बात करे, लेकिन अगर जब देश की अस्मिता के ऊपर में सवाल उठाए या फिर हमारे देश के जो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा तो फिर उसको जवाब दिया जाएगा, मर्यादा में रहकर। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी, करेंगे तो बेहतर, नहीं करेंगे तो भी बेहतर। जय श्री राम।